बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीबीज़ किचन में हम अपने व्यूवर्स को खुशामदीद करते हैं। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा के तकरीबन 4 स्टेप हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है ग्रेवी बनाना। तो ग्रेवी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं, उसमें दही हमने लिया है 1250 ग्राम हमारे पास दही है। इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 1 कप, और बेसन हमने 7 फुल भरे हुए चम्मच लिए हैं। 2 खाने का चम्मच, 2 से 3 खाने का चम्मच इसमें मसाले में जाएगा ये क्रश खुश्क धनिया। हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है आधा चाय का चम्मच, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। हल्दी पाउडर है हमारे पास 2 चाय के चम्मच, आप इसको भी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच, आप इसको हस्बे जायका ले सकते हैं। हरी मिर्चें 2 खाने के चम्मच है मेरे पास, क्रश की हुई हैं। और मेरे पास 125 ग्राम लहसुन है, जिसको मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। तो इसके बाद पकौड़ों का स्टेप आता है। आज हम कड़ी में जो है पकौड़े डाल रहे हैं, उसको हमने पालक के साथ बनाने का इरादा किया, तो पालक पकौड़ा के नाम से हम ये पकौड़े बना रहे हैं। तो उसका मेन इंग्रेडिएंट्स भी जो है वो पालक है, जो हमने साफ़ करके धो के तो काट के अपने पास रख लिया। ये 1 फुल भरी हुई प्लेट है। हमारे पास 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, जिनको काट के हमने लंबाई में अपने पास रखा हुआ है। 3 प्याज हैं, जिनको बारीक हमने काट के अपने पास धो के तो साफ़ करके रखा हुआ है। बेसन है, हम इसको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगा हम पकौड़ों में इतना ही बेसन इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन हमारे पास 2.5 चम्मच खाने के जो है वो ज़ीरा है साबुत, इसको हम पकौड़ों में इस्तेमाल करने वाले हैं। 3 से 4 हमारे पास क्रश धनिया है खुश्क, इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। नमक हस्बे जायका जाएगा। लाल मिर्च पाउडर हम पकौड़ों में इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम हरी मिर्चों के साथ पकौड़े बना रहे हैं, तो ये हमें हस्बे जायका चाहिए होंगे। अब तीसरा स्टेप है बघार लगाने का। एक तो हमारे पास अदरक है, जो हमने लंबाई में काट के अपने पास रखी हुई है, तकरीबन 50 ग्राम है। 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये देख रहे हैं इस तरह के 2 पत्ते हैं, इसमें तकरीबन 20 से 25 पत्ते आ सकते हैं। मैंने 2 फूल तोड़ के लिए हैं कड़ी पत्ते से। मेरे पास ये 2 खाने का चम्मच ज़ीरा है, 3 ये लाल मिर्चें हैं। ये बघार के लिए हमारे पास ये दोनों स्टेप जो है वो इस्तेमाल होंगे। और आखिर पे हम गरम मसाला और धनिया जो पत्ता है हमने काट के अपने पास रखा है, इससे हम अपनी कड़ी में एंड पे शामिल करेंगे। तो पानी हम जिस स्टेप में हमें ज़रूरत होगी वो हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ग्रेवी जो है वो ऊपर रखने लगे चूल्हे पे बनने के लिए। ये इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो पानी डाल दिया। ये मैंने 1 कप पानी डाला है उसमें हांडी में। इसमें मैंने ये लहसुन 125 ग्राम लिया था चॉप किया हुआ, वो शामिल कर दिया। ये ग्रेवी का मसाला बनेगा इससे। ये मैंने जो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक लिया है, उसको मैं शामिल कर रही हूँ। अभी मैं नमक थोड़ा सा बचा लूँगी एंड पे मैं जाके चेक करके, क्योंकि पकौड़ों में भी नमक होगा, उस हिसाब से चेक करके तो मैं फिर बाद में शामिल कर सकती हूँ। ये मैं इसमें खुश्क धनिया डाल रही हूँ। आप इसके अंदर पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। मैं इसमें क्रश धनिया डाला है मैंने 3 खाने के चम्मच जो है। अगर 2 लेंगे तो फुल भरे हुए, और नॉर्मल लेंगे तो 3 खाने के चम्मच जो है वो मैंने डाल के, तो इसको मैंने एक दफ़ा मिक्स करना है। ये मसाला जब तक ये लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये गल भी जाएगा अच्छे से, सारे स्पाइसेस जो है उनका जो वो उसमें जैसे लाल मिर्च पाउडर है उसका एक तीखापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक इसको हम कवर करते हैं, कवर करके तो हम ग्रेवी के लिए जो दही है उसके अंदर बेसन जो है वो ऐड करके तो उसको हल करते हैं। ये मैंने जग में 1.5 लीटर के करीब देख लें अब पानी लिया है। 1.5 लीटर पानी है, पूरा 1.5 लीटर पानी है। अब ये मैंने जो दही है इसके अंदर शामिल कर देनी है। मैंने 1.5 लीटर पानी में 1250 ग्राम दही इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर 7 फुल भरे हुए जो है वो बेसन के जा रहे हैं। मैंने छान के इसको तो अपने पास रखा हुआ है कटोरी में भर के। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, लेकिन ये पानी हमें कम है। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो उसमें तकरीबन आधा सा पौना लीटर जो है वो पानी और शामिल करेंगे। इसके बाद ये मिक्सचर जो बेसन और दही का है ये उसके बाद शामिल करेंगे हम। ये ग्रेवी का स्टेप नंबर 2 है, इसको देख सकते हैं आप लोग।
ये 1250 ग्राम दही और 1.5 लीटर पानी मैंने मिक्स करके अपने पास रख लिया। लेकिन ये अभी थिक है मेरे पास, ये अभी जग छोटा है, तो मैं पानी पहले शामिल करके तो उसके बाद ये जो है ये वाला मिक्सचर उसमें डालूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मसाला हमने ऊपर रखा हुआ है। तो इसके साथ ही हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। पकौड़ों का मसाला बनाने लगी हूँ मैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल में ये मैं पालक शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक डाल दी। मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं कड़ी में उतने ही पकौड़े शामिल करूँगी, क्योंकि बच्चे मांग रहे हैं तो मैंने उस हिसाब से फिर ज़्यादा बना लिए हैं। आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उस हिसाब से बना सकती हैं। ये तो एक टिप होती है, आइडिया होता है जो हम शेयर कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नमक है, ज़ीरा है और खुश्क धनिया है क्रश किया हुआ, ये मैंने शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें हैं, रेड चिली पाउडर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं पकौड़े हरी मिर्चों के साथ बना रही हूँ, तो जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं चख के तो फिर उस हिसाब से शामिल कर लूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हरी मिर्चें कड़वी भी आती हैं, कभी कभी कच्ची भी होती हैं जो कड़वी नहीं भी होती, तो उसी हिसाब से शामिल करूँगी मैं भी सारे मसाले इसके। अभी ये बहुत फूला हुआ है क्योंकि पालक है ना, इस वजह से। ये थोड़ी देर इसको मिक्स करके मसाले को रखेंगे तो ये सेट भी हो जाएगा, और ये जितना ये ऐसे फूला फूला बाउल भर गया तो ये कम भी हो जाएगा उस हिसाब से। बेसन शामिल करने लगी हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी ज़रूरत होगी मैं चेक करके तो फिर उस हिसाब से जो है वो शामिल करूँगी। बेसन मैंने तकरीबन ये चावलों वाला मेरे पास सर्विंग स्पून है, ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के डाला है। अभी इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी। नमक भी डाला है, इसके अंदर सब्जियां हैं जो सारी हरी हैं और पानी छोड़ेंगी। इसको मैं एक थिक सी डो बना के अभी रखूँगी। पानी बहुत कम लगाऊँगी क्योंकि ये बेसन फूल भी जाएगा और सब्जियों में से भी पानी निकलेगा। फिर इसके बाद मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बेसन भी और ऐड कर लूँगी, और पानी की ज़रूरत होगी तो पानी भी शामिल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने अभी आधा गिलास पानी शामिल किया। ये इसको मैंने थिक सी डो जैसे चिपक जाए मसाला सारा सब्जियों के साथ, तो इसको छोड़ दूँगी, थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी। ये मैंने चम्मच के साथ मिक्स करने की कोशिश की, अच्छे से नहीं हो रहा था, मैंने फिर अपने हाथों से मिक्स कर रहे। पकौड़े हैं ये देखिए, अभी से ये नीचे प्रेस होना सब्जियां शुरू हो गई हैं। बेसन इसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाला था, वो कम है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच और डाल के तो इसको छोड़ने लगी। ये 3 जो चावलों के चम्मच हैं सर्विंग वाले, ये वाले चम्मच मैंने 3 भर के जो है इसके अंदर बेसन डाल दिया, मिक्स कर दिया मैंने। अभी इसको पानी मैंने वही आधा गिलास इस्तेमाल किया और अभी तक मैंने पानी शामिल नहीं किया। सब्जियां नमक मैंने डाला हुआ है तो सब्जियां ऑटोमेटिकली इसमें से पानी छोड़ेंगी। तो ये मैं अभी इसको कवर करके तो जो है रखने लगी हूँ। तब तक हम मसाला भूनते हैं और ग्रेवी जो है वो तैयार करते हैं। ये मसाला जो है वो लहसुन जो है वो काल चुका है। अभी हल्का सा पानी है, ये ड्राई होने तक इसको थोड़ी देर इसी तरह कवर नहीं करेंगे, इसी तरह पकाएंगे। इसके साथ ही फिर तेल शामिल करते हैं इसमें। लहसुन गल चुका है, पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम तकरीबन आधा कप ही ऑयल जो है वो शामिल करने लगे, क्योंकि पकोड़े जो हैं वो भी ऑयल में फ्राई होंगे और साथ जो हम बघार लगाएंगे उसमें हम तेल घी इस्तेमाल करेंगे। तो उस हिसाब से अभी हम बिल्कुल मुनासिब मिक़दार में जो है वो ऑयल इस्तेमाल करने लगे हैं। आधा कप ही आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने आधा कप ही तेल जो है वो मसाले में शामिल किया है। ये जो हरी मिर्चें थी वो मैं डालने लगी, 2 खाने का चम्मच है, मैंने सारी डाल दी। अब अच्छे से मसाला भून के इसके अंदर मैं तकरीबन 1 लीटर पानी और शामिल करूँगी। इसके बाद दही का, बेसन का और पानी का जो मिक्सचर हमने बना के जग में रखा हुआ है वो बाद में शामिल करूँगी। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी जो है वो शामिल करने लगी हूँ। इसका माशाल्लाह से कलर बहुत खूबसूरत है। अभी मैं पानी शामिल करने लगी हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी इसमें जाएगा। 1 लीटर पानी मैंने शामिल किया इसमें, क्योंकि दही जो मिक्सचर हमने बनाया था वो भी गाढ़ा था।
तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने इसको एक दफ़ा हिला लिया है ताकि अगर बेसन नीचे बैठा हुआ है तो वो बिल्कुल इसके अंदर आलू है, सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अभी मैंने इसके अंदर वो मिक्सचर जो है वो शामिल कर दिया है। एक दफ़ा चम्मच चला के सारा इसके अंदर मसाला और जो पानी मैंने डाला है उसको हल कर दिया। इसको अभी मैं कवर नहीं कर रही क्योंकि दही है और आंच हल्की रखूँगी जब तक इसको एक बॉयल नहीं आ जाता। इसकी आंच मैं तेज़ नहीं करूँगी, दरमियानी आंच के ऊपर इसको मैं पकाऊँगी, इसको कवर नहीं करना है। मेरी कोशिश होती है कि पूरी तफसील के साथ आप लोगों को बता दूँ। मुझे बोलना भी नहीं आता, बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं आपके साथ अपनी कुछ जो छोटे मोटे टूटी फूटी कोशिश होती है उसको शेयर करती हूँ। तो आपकी हौसला अफजाई की भी मुझे ज़रूरत होती है। बाकी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स के अभी तक ये बॉयल नहीं आया, लेकिन ये गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। बेसन फूल चुका है इसके अंदर। एक जोश आएगा तो मैं इसको कवर करूँगी और फिर मैं साथ साथ से इसको चेक करती रहूँगी, चम्मच चलाती रहूँगी मुसलसल इसके साथ वक्फे वक्फे से, ताकि ये नीचे भी ना लगे और बाहर भी ना गिरे। बर्तन मैंने खुला लिया है क्योंकि ये जोश इसको जब आता है तो बाहर किनारों से गिरना का अंदेशा होता है हमें। तो मैं इसको गाढ़ा होने तक भी पकाऊंगी। जब इसके बाद बॉयल आने के बाद जो है इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी ताकि जो है ये इसका बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो है मेरी मर्ज़ी की गाढ़ी जो है वो इसकी ग्रेवी भी बन जाए। बस मैंने इसको एक जोश आने का इंतज़ार करना है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करके तो इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं आप लोग किनारों से कि ये इसको जोश आना स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल किनारों से कि जोश आना स्टार्ट हो गया। तो ये कड़ी को उबाल आ गया है। बस इसको मैंने इतना कि ये इसका जो जोश इसको आया ना ये बैठ जाए। इसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी, कवर करूँगी और इसको इतनी देर तक मैंने पकाना है कि ये इसकी मेरी मर्ज़ी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और इसका बेसन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ग्रेवी बनते हुए तकरीबन 10-15 मिनट हमें हो गए, मैक्सिमम 15 मिनट हो गए इसको बनाते। अब ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया, 2 से 3 दफ़ा मैंने चम्मच चलाया। देख सकते हैं कि ये गाढ़ी हो गई है। अभी मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल गर्म होता है तो इतने में हम अपना मसाला जो हमने पकौड़ों का मिक्स करके रखा हुआ था वो देखते हैं। अगर उसमें बेसन डालने की हमें ज़रूरत हुई तो हम बेसन और नमक मिर्च और शामिल करेंगे। अगर नहीं ज़रूरत होगी तो हम उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। पकौड़े बनाते जाएंगे, साथ साथ कड़ी में शामिल करते जाएंगे। जितनी देर हमें ग्रेवी बनते हुए हमने ऊपर रखा है उतनी देर ही इसको हमने भिगो के रखा है। तकरीबन 15 मिनट हो गया। देख सकते हैं ये पूरा बाउल भरा हुआ था मसाले से। अब ये बिल्कुल ना हमने इसके अंदर वही आधा गिलास पानी डाला है, ना हमें इसके अंदर, मेरा नहीं ख्याल, हमें देख सकते हैं अगर हमारा पकौड़ा टूटेगा नहीं तो हमें बेसन और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमक और मिर्च हम इसका चेक कर लेते हैं, ज़रूरत है तो और शामिल करते हैं, नहीं ज़रूरत होगी तो हम और नहीं शामिल करेंगे। नमक और मिर्च भी बिल्कुल इसके अंदर फिट है। पानी देख सकते हैं, आप बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। पानी इसके अंदर मैंने वही आधा गिलास पानी डाला है, बाकी सब्जियों के पानी से ही ये बेसन इसके अंदर सेट हो गया। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, हम पकोड़े बना के तो आप कड़ी के अंदर जो है वो डालते जाएंगे, साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ डालते जाएंगे। पकोड़े हमारे बन रहे हैं, इसको मैं साथ साथ जो है अभी मैं इसको पलटने लगी, साथ साथ बनाती जाऊंगी, साथ साथ कड़ी के अंदर शामिल करती जाऊंगी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतने मैं पकौड़े इसके अंदर शामिल कर दूँगी। कड़ी शामिल करके तो फिर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको बघार लगाएंगे। थोड़े हमने जितने डालने थे वो डाल चुके हैं हम लोग कड़ी के अंदर। अब जो तेल, जिस तेल में हमने पकौड़े बनाया उसी तेल में, कढ़ाई में से तेल लेके तो हम जो है वो कड़ी को बघार लगाने लगे।
ऑयल ऑलरेडी गर्म है, इसके अंदर ये कड़ी पत्ता नमी में होता है, आधा होता है, तो वो उसमें से एक ही दम से वो बबल्स वगैरह उठना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैं इसके अंदर जो डालने लगी हूँ वो अदरक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात के साथ जब भी आप कड़ी पत्ता शामिल करते हैं तो एहतियात से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना है। बस जीरे का कलर जो है वो बदल चुका है, अब बघार तैयार हो चुका है। अब इसको कड़ी के ऊपर जो है बघार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका फाइनल टच है। अभी इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और बघार का जो सारी चीज़ें वो अंदर तक जो है वो मिक्स हो जाए। हरा धनिया इसके अंदर शामिल करने लगे हैं, गरम मसाला है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कड़ी बहुत मज़े की है। वीडियो के एंड तक देखा करें, सिर्फ ये नहीं है क्लिक किया, ऑन किया और छोड़ दिया। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, हम कोई टीचर नहीं है, हम स्टूडेंट्स के हैसियत से ही आपके पास आते हैं सिखाने के लिए। इसको ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अभी हम इसको डिश आउट करने लगे हैं और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सालन को डिश आउट कर लिया है, आप इसका फ़ाइनल टच भी देख रहे हैं। लेकिन इसको फाइनली एक दफ़ा बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। स्पाइसेस और नमक जो है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप लोग, बाकी हमारे मेथड से बनाएं। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ये हमारी ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी, कड़ी और पकौड़ों की। और कड़ी और साथ चावल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं अभी इसके साथ चावल बॉयल करने लगी हूँ, साथ रोटी बनाऊँगी। लेकिन आप लोग जिस तरह चाहे इसको खा सकते हैं, चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा लाइक भी कर दें और बहुत सारे प्यारे हाथों के साथ इसको शेयर भी करें और अपनी अपनी आरा से ज़रूर आगाह करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।